क्लास 12 केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से और अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर बनाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड की चेन। इसी पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं प्रोटीन। अब आप इस माला को देखिए, इस माला को आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन और हर दाने को कह सकते हैं अमाइनो एसिड। पहला अमाइनो एसिड येलो, दूसरा अमाइनो एसिड रेड, तीसरा अमाइनो एसिड ब्लू। ये जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। याद रखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है। अब प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहता है, बायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहता है, इसके लिए पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाएंगी। जब पहली बार पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है तो बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसके दो टाइप्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स फोल्ड होता है स्पाइरल सीडी की तरह और बीटा प्लेटेड फोल्ड होता है साड़ी की तरह। हर फोल्डिंग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इस फोल्डिंग को स्टेबलाइज करके रखती है। यह बन गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होगा, ओवरऑल फोल्ड होगा तो बन जाएगा कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल शेप, जिसे हम कहेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, जैसे हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाएगी। ये सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करके रखेगी। इस तरह से बच्चों बन गया टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकली स्टेबल और बायोलॉजिकली एक्टिव। अब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगी तो बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। इस तरह से हीमोग्लोबिन के पास प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है।